Hello and welcome audit students. I hope you guys are all fine. So आज का हमारा टॉपिक है CAT. CAT stands for Computer Assisted Audit Techniques. अब हमारे पास CAT जो होता है ऑडिट में वो ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का, किसी भी स्पेसिफिक फ़ाइल का, किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का जब हम ऑडिट करने लगते हैं तो उसके अंदर हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जो काम हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी डेटा को चेक करने के लिए जो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उन टेक्निक्स को हम CAT कहते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स. So basically there are two wide categories of CAT. Number one is test data and number two is audit software. यही दो मेन कैटेगरीज हैं CAT की, एक टेस्ट डेटा एंड ऑडिट सॉफ्टवेयर. आपके पास पेपर में CAT से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे या तो वो टेस्ट डेटा होगा या फिर वो ऑडिट सॉफ्टवेयर होगा. ओके, सो व्हाट इज़ टेस्ट डेटा? टेस्ट डेटा को हमने मज़ीद इसकी जो दो टाइप्स हैं वो है एक लाइव डेटा एंड डेड डेटा. बट टाइप से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ टेस्ट डेटा. हम जब लेट्स फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई एक पेरोल की हमने शीट उठाई है, ठीक है, एक एक्सेल शीट उठाई है हमने, पेरोल की एक्सेल शीट, तो उसमें क्या होगा कि ऑलरेडी वहाँ पे सब कुछ एंटर होगा, एम्प्लॉय नंबर्स एंटर होंगे, उनकी जो पेरोल डिटेल्स हैं और जितना उसके पेरोल पे जो टैक्स कटना है वगैरह वगैरह, जितनी भी सब डिटेल्स होंगी वो सब उसके अंदर मौजूद होंगी. तो टेस्ट डेटा का मतलब ये है कि जो डेटा ऑलरेडी एंटर्ड है आपके पास, आपने उसको टेस्ट करना है. अब आप टेस्ट किस तरह से करेंगे? टेस्ट हम इस तरह से करते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक पेरोल शीट की. तो अब ऑलरेडी उसके अंदर हर एम्प्लॉई का नंबर ऐड होगा, एम्प्लॉय नंबर होगा, फिर उसके साथ उसका नेम होगा एंड देन एक्सेट्रा. हम क्या करेंगे कि हम उसके अंदर कोई डमी डेटा पुट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी. वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोई डमी डेटा एंटर करते हैं जो कि रॉन्ग होता है, फेक डेटा होता है. ठीक है, वो हम एंटर करते हैं और हम देखते हैं कि क्लाइंट का जो सिस्टम है क्या वो उस डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. लेट्स सपोज कि जो हमारा एम्प्लॉई का जो सीरियल नंबर्स है या जो एम्प्लॉई नंबर है उसकी जो सीरीज़ है वो 250 तक चल रही है. हम उसके अंदर कोई लेट्स से हम कोई 270 एम्प्लॉई नंबर जो है वो 270 डाल के देखेंगे. हम ये चेक करेंगे कि क्या वो डेटा क्लाइंट का सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. देखिए, अगर तो वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका मतलब है कोई भी फेक डेटा आप उसके अंदर एंटर करके आप कुछ भी फ्रॉड या कुछ भी आप कर सकते हो, एरर उसके अंदर आप लेके आ सकते हो, एरर उसके अंदर इजीली आ सकता है. ठीक है, चाहे वो आपकी इंटेंशनली मिस्टेक हो या अनइंटेंशनली मिस्टेक हो, बट आप वो कर सकते हो. तो ये टेस्ट डेटा होता है. अब जैसे कि कोई इस तरह के कोड्स हमने डाल लिए, कोई इस तरह का कोई चेक नंबर डाल दिया जो कि कंपनी से रिलेट कर ही नहीं रहा. ठीक है, और क्या हमने और या फिर उसके अंदर कोई ऐसी सैलरी हमने इनपुट कर दी किसी डायरेक्टर की जो कि कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं रही. किसी एम्प्लॉय की सैलरी हमने वो पुट कर दी जो एग्जिस्ट है ही नहीं, उससे ऊपर मतलब एक सर्टन रेंज है, उससे ऊपर किसी की भी सैलरी है ही नहीं. तो हमने वो वाला एक फेक डेटा जो है या जो एक फेक नंबर है वो हमने ऐड कर दिया. ठीक है, या फिर कोई ऐसे इनवॉइस नंबर्स हमने डाल दिए बीच में जो कि कंपनी से रिलेट कर ही नहीं रहे, जो हमारी किसी काम के हैं ही नहीं, फेक हैं या बहुत पुराने हैं जो अब जिनका इस्तेमाल उस शीट में नहीं हो रहा, वो हमारे किसी काम के नहीं है, वो अगर हमने डाल दिया डेटा, तो ये सब बेसिकली एक फ़ेक डेटा है या इसको डमी डेटा भी हम बोलते हैं, वर्ड इस्तेमाल करते हैं. तो ये सब जो है ये हम उसके अंदर डेटा इनपुट करके देखेंगे. अगर वो करता है एक्सेप्ट डमी डेटा या फेक डेटा वो एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब है क्लाइंट के सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो फ्रॉड या एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम उसका एक CAT के थ्रू हम उसका उसका जो IT सिस्टम है वो भी हम चेक कर सकते हैं. ओके, अब बात आती है उसकी टाइप्स की, टेस्ट डेटा के टाइप्स की.
तो नंबर 1 इज़ लाइव डेटा एंड नंबर 2 इज़ डेड डेटा। लाइव डेटा में हमारे पास ये होता है कि जब कंपनी के वर्किंग आवर्स चल रहे हैं, जब उसका सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, हम उस दौरान उसके अंदर कोई डमी डेटा डाल के देखेंगे और चेक कर लेंगे। ठीक है। डेड डेटा का मतलब ये है कि हम अदर देन वर्किंग आवर्स में हम वो डेटा पुट करेंगे, मतलब जब कंपनी वर्क नहीं कर रही, जब कंपनी का सिस्टम काम नहीं कर रहा, ठीक है, उस टाइम हम उस सिस्टम में कोई डेटा इनपुट करके देखेंगे, किसी भी किस्म का फेक डेटा, और हम ये चेक करेंगे कि वो सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, अब कभी कभी ना लाइव डेटा और डेड डेटा में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। इश्यूज़ वो इस तरह से होते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम लाइव डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कंपनी के वर्किंग आवर्स में उसका सिस्टम वैसे काम कर रहा है और हम उसी दौरान हम कोई फेक डेटा हम उसके अंदर डाल के देखते हैं, तो इससे ये होता है कि कभी कभी कंपनी का जो सिस्टम है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वो करप्ट होने का भी ख़तरा होता है, तो वो अपना जो रेगुलर वर्क है शायद वो करना छोड़ दे। अच्छा, डेड डेटा में ये इशू होता है कि ऑलरेडी एक चीज़ स्टिल है, वो उस टाइम तो काम नहीं कर रही, उस टाइम अगर आप वो डेटा डाल के देखेंगे तो शायद वो आपको ठीक आंसर कर दे, वो एक्सेप्ट ना करे। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि जब एक वर्किंग आवर्स में कोई डेटा अंदर जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसको जज कर सकेंगे, तो इनमें कुछ इश्यूज़ आते हैं। अच्छा, अब ये जो टेस्ट डेटा में हमने लाइव एंड डेड डेटा दोनों पढ़ा है, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस इसमें ये हैं कि हम इसके प्रोग्राम कंट्रोल्स जो हैं वो हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं, जो कि अदरवाइज़ हम कैट के अलावा इसको हम नहीं कर सकते, वो प्रोग्राम्स कंट्रोल्स जो हैं वो हम टेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात है ये कॉस्ट सेविंग होती है। कॉस्ट सेविंग इस तरह से होती है कि अगर आपने एक दफ़ा उसको डिज़ाइन कर लिया है तो बस फिर आप अगली हर दफ़ा जो सेम सिस्टम है आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका यही होता है कि अगर आप लाइव डेटा इस्तेमाल करेंगे तो मे बी वो करप्ट कर दे सिस्टम को। सिस्टम जो है, क्लाइंट का सिस्टम जो है, वो उसको आपका जो सॉफ्टवेयर है या जो आप जो डमी डेटा उसके अंदर इनपुट कर रहे हैं शायद उसको सपोर्ट ना करे और करप्ट हो जाए। ठीक है, दोनों केसेस में, लाइव डेटा में भी और डेड डेटा में भी। और लाइव एनवायरनमेंट में ये होता है कि आप जो क्लाइंट्स होते हैं वो अक्सर आपको लाइव एनवायरनमेंट में डेटा टेस्ट करने की परमिशन नहीं देते, मतलब कि वो लाइव टेस्ट करने की या लाइव डेटा को टेस्ट करने की वो परमिशन नहीं देते। वो क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं हमारा जो सिस्टम है वो करप्ट ना हो जाए, हैंग ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो एक लाइव एनवायरनमेंट उनको ये टेस्ट डेटा को लाइव एनवायरनमेंट नहीं मिलता। ओके, तो जो सेकंड कैटेगरी थी हमारे पास कैट की, वो थी ऑडिट सॉफ्टवेयर। अब पहले हमने पढ़ा है टेस्ट डेटा, वो उसकी फर्स्ट कैटेगरी थी। टेस्ट डेटा में हमने सिंपल बता दिया है कि हम किस तरह से डमी डेटा पुट करके हम क्लाइंट का सिस्टम चेक कर लेते हैं। ऑडिट सॉफ्टवेयर में बेसिकली ये ऑडिटर के पास उसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि वो क्लाइंट के सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, या फिर क्लाइंट की जो फाइल्स होती हैं वो अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं और उसके बाद वो क्लाइंट के सिस्टम को या उसके प्रोग्राम्स को वो चेक करते हैं ऑडिटर्स। अब हमारे पास ऑडिट सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक पैकेज्ड सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ऑफ द शेल्फ भी हो सकता है, एंड पर्पस रिटर्न भी हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, लाइक रिसीवेबल्स के लिए या इस तरह से किसी भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब ये जो ऑडिट सॉफ्टवेयर के कुछ हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में या 3 या 4 नंबर का एक जो स्मॉल पार्ट आता है क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चंस का, ये उसके अंदर अक्सर ये टेस्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ऑडिट सॉफ्टवेयर के जो एडवांटेजेस हैं वो हमारे पास ये हैं कि नंबर 1 इज़ क्विक इसमें ये है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जिसको टेस्ट करने में अगर हम मैनुअली टेस्ट करें तो कई दिन तो क्या कई महीने भी लग सकते हैं, बट वो सॉफ्टवेयर के अंदर जाके क्विकली आप उसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और लार्ज वॉल्यूम्स कैन बी टेस्ट एंड कंपेयर। बहुत बड़े बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो डेटा होता है आप उसको एक तो फ़ौरन से उसको टेस्ट भी कर सकते हैं और फिर आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं उसके रिज़ल्ट्स को। ठीक है, उसके बाद नो प्रिंट आउट्स। आपको कोई डेटा टेस्ट करने के लिए उसके प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं है,
जो कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव्ड आपके पास शीट्स हैं, एक्सेल की हो जाएंगी, MS वर्ड की हो जाएंगी या किसी भी और सॉफ्टवेयर की होंगी, वो आप डायरेक्ट वहीं कंप्यूटर के अंदर ही बग़ैर उनके प्रिंट आउट्स निकाले आप उनको टेस्ट कर सकते हो ईजीली थ्रू ऑडिट सॉफ्टवेयर्स। एंड देन कॉस्ट इफ़ेक्टिव जैसे कि टेस्ट डेटा का भी हमने बताया था और इसका भी है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस में ये चीज़ आ जाती है कि अगर ये एक दफ़ा आप बना लो, ठीक है, तो फिर ये उसी सेम सिस्टम के लिए, उसी तरह के सिस्टम्स के लिए ये फिर आगे चलता है सॉफ्टवेयर, दोबारा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी तरफ अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस इस तरह से हैं कि स्पेसिफिक टू वन क्लाइंट, बिकॉज हर कंपनी की अपनी नेचर होती है, अपना इन्वायरमेंट होता है, अपना वे ऑफ डूइंग समथिंग होता है, ठीक है, उसका वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ परफॉर्मिंग देयर टास्क सबका अलग अलग होता है। तो अगर आप कोई एक सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आप उस स्पेसिफिक क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स या उसकी नेचर या उसकी वे ऑफ डूइंग समथिंग, आप उस हिसाब से आप उसका वो सॉफ्टवेयर बनाते हो, ठीक है, तो फिर वो स्पेसिफिक टू वन क्लाइंट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग कॉस्ट। अब ट्रेनिंग कॉस्ट में ऑब्वियसली जब आप एक नया सॉफ्टवेयर बनाते हो किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए, तो आपको अपने तमाम टीम मेंबर्स, जो ऑडिट टीम मेंबर्स होते हैं, उन जिन ने उसके साथ काम करना है उस सॉफ्टवेयर के साथ, आपको उन सबको ट्रेनिंग करानी पड़ती है और उस ट्रेनिंग की कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज़ स्लो डाउन और करप्ट द सिस्टम। तो ये जो ऑडिट सॉफ्टवेयर होता है ये कभी कभी कंपनी या जो क्लाइंट होता है हमारा, उस क्योंकि हमने उसके सिस्टम में ये इंस्टॉल करना होता है या फिर उसकी फाइल्स अपनी सॉफ्टवेयर में डालनी होती हैं, तो ये उस कंपनी की या क्लाइंट की जो सिस्टम है या उसकी फाइल्स हैं उनको करप्ट भी कर सकता है और उसके पूरे सिस्टम को स्लो डाउन भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनडिटेक्टेड एरर्स। अब अनडिटेक्टेड एरर्स में हमारे पास ये चीज़ आती है कि लेट्स से अगर जो हमने सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है अपने क्लाइंट के लिए उसमें इनहेरेंटली कोई चीज़ मिसिंग हो गई है, कोई एक प्रोग्राम या कोई एक चीज़ मिसिंग हो गई है, तो फिर अब उस तरह के जितने भी एरर्स होंगे वो हमेशा अनडिटेक्टेड ही रहेंगे, जिसके अंदर ऑडिटर का डिटेक्शन रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर द ऑडिटर। सो दिस वॉज CAT, and if you like this video please like and subscribe our channel. Thank you.